हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ACS योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कशन करेंगे उत्तर प्रदेश यूपी के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में। यूपी उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जिसमें कोई भी डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें इंडिया का किसी भी स्टेट का बच्चा आके काउंसलिंग कर सकता है और यहाँ पे MBBS की प्राइवेट सीट ले सकता है। लास्ट ईयर अगर हम बात करते हैं 2018 की, तो 2018 में भी यूपी में काफ़ी अदर स्टेट्स के बच्चों ने आके एडमिशन लिया, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स का मूवमेंट उत्तर प्रदेश में था। उसका बेसिक सा रीज़न ये था कि अगर हम कंपैरिजन करते हैं फ़ीस वाइज, तो एक एवरेज फ़ीस बोल सकते हैं, लो फीस तो नहीं बोलेंगे, बट एक एवरेज फीसेस हैं यूपी में इन कंपैरिजन टू डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। और दूसरा ये है कि एक बेसिक स्कोर पे यहाँ पे एडमिशन हो जाता है। उसका ये रीज़न है कि लाइक यूपी की ज़्यादा पहले एडवर्टीज़मेंट नहीं था, यूपी का अवेयरनेस नहीं था। इसके बारे में बोलना चाहूँगा कि पहले ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म्स नहीं थे गवर्नमेंट की तरफ से या कॉलेजेस की तरफ से कि बाहर के बच्चों को पता चले कि कहाँ कहाँ पे बच्चे सीट ले सकते हैं। बट आज के टाइम में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का एक्सपेंशन हो रहा है, सोशल मीडिया का एक्सपेंशन हो रहा है, तो इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स को पता चल रहा है कि कहाँ कहाँ पे हमको सीटें मिल सकती हैं। यूपी में अगर हम लास्ट ईयर का रिकॉर्ड उठा के देखते हैं 2018 का, तो लास्ट ईयर उत्तर प्रदेश के अंदर 17 मेडिकल कॉलेज थे प्राइवेट सेक्टर के अंदर और 15 कॉलेज थे गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। आज के सेशन में हम सिर्फ प्राइवेट कॉलेज के बारे में बात करेंगे, बिकॉज हमारा ये सेशन उन स्टूडेंट्स के लिए है जो प्राइवेट सेक्टर में सीट को सर्च कर रहे हैं MBBS और आने वाली 2019 की काउंसलिंग में जिनको सीट की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे कुछ कॉलेजेस के नाम से, कॉलेज कैसे हैं, कहाँ पे हैं, कितनी इनकी फीसेस हैं और कितने स्कोर पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। यूपी में फ़िलहाल तो 17 कॉलेजेस हैं, बट यहाँ पे 2019 में कॉलेजेस कुछ बढ़ सकते हैं, बिकॉज कुछ 5 ऐसे कॉलेजेस थे जो लास्ट ईयर रोक दिए गए थे, जो कि पुराने कॉलेज थे। हो सकता है वो भी कॉलेज आ जाए, बट जो 17 कॉलेजेस हैं वो कौन कौन से हैं। नंबर फर्स्ट पे अगर हम देखते हैं तो ये बरेली एक एरिया पड़ता है यूपी में, सेंट्रल में आता है ये। बरेली में काफ़ी पॉपुलर कॉलेज है, और अगर इंडिया में देखा जाए आपका स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, तो काफ़ी पॉपुलर कॉलेज आता है। टॉप 20 कॉलेजेस में आएगा ये कॉलेज, श्री राम मूर्ति स्मारक मेडिकल कॉलेज। इस कॉलेज की अगर हम टोटल फीसेस भी देखते हैं तो पर ईयर की फ़ीस इसकी ओनली 11.44, यानी कि 11.5 लाख के आसपास इसकी फ़ीस है। और हॉस्टल इसका आपका आता है 3,23,000 का। यानी कि अगर हम यहाँ पे पूरा पैकेज बनाते हैं तो 70 लाख रुपीज़ के पैकेज में ये कॉलेज आपको मिल जाता है। लास्ट ईयर ये कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स का फ्लो था और 400 से ऊपर ही ये कॉलेज फिनिश हो गया। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट, जब भी आप काउंसलिंग करने जाओगे तो मोस्टली स्टूडेंट्स ये देखते हैं कि व्हाट इज़ माय ट्यूशन फीस, बट जो आपका पैकेज बनता है, पैकेज में आपका ट्यूशन फीस आ जाता है। बेसिकली मैक्सिमम इंडिया में 4.5 साल की फ़ीस लगती है। साउथ इंडिया में कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो 5 साल की फ़ीसेस लेते हैं आपसे, तो 4.5 साल की आपकी ट्यूशन फीस आएगी, 5 साल का आपका हॉस्टल आएगा, और फर्स्ट ईयर में जो आप कुछ एडिशनल अमाउंट देते हो, जैसे कि सिक्योरिटी अमाउंट एक जाता है। हर कॉलेज के हिसाब से सिक्योरिटी अमाउंट अलग अलग होता है। कोई कॉलेज 3 लाख, कोई 2 लाख, कोई 5 लाख, कोई 10 लाख, कहीं कहीं 15 लाख रुपए तक सिक्योरिटी अमाउंट लिया जाता है, जो कि आपका कोर्स ख़त्म होने के बाद आपको रिफंडेबल होता है। तो इन सब को बना के आपका एक कलेक्टिव पैकेज बनता है, जिसमें देखा जाता है कि हमको टोटल कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इन द 5.5 ईयर्स मुझे क्या पड़ने के लिए। 5.5 साल का कोर्स होता है, लास्ट का 1 साल जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इंटर्नशिप होती है। इंटर्नशिप में आपको फीसेस नहीं देनी पड़ती है। आपको जो फीसेस देनी पड़ती है डैट इज़ ओनली फॉर द थ्योरेटिकल नॉलेज फॉर द 4.5 ईयर्स। तो पहला कॉलेज हो गया हमारा श्री राम मूर्ति स्मारक मेडिकल कॉलेज, जो कि बरेली में पड़ता है। डैट इज़ अ वेरी गुड कॉलेज, काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है, काफ़ी पुराना कॉलेज है, यूपी का सेंट्रलाइज कॉलेज है, और हॉस्पिटल में इसका पेशेंट फ्लो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही औसम है। दूसरे नंबर पे जो कॉलेज पड़ता है मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज, ये मुजफ्फरनगर एरिया में पड़ता है। दिल्ली से अगर इसका टोटल डिस्टेंस देखेंगे तो दिल्ली से ये अराउंड 85 से 90 किलोमीटर्स पड़ता है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर इज़ ऑल्सो अ वेरी पॉपुलर कॉलेज। इस कॉलेज के अंदर आपकी पीजी की भी फैसिलिटीज़ हैं, पीजी के भी कोर्सेज चलते हैं, काफ़ी अच्छा इसमें पेशेंट फ्लो है। हॉस्पिटल में मल्टीपल हॉस्पिटल है, मल्टीपल का मतलब एक से ज़्यादा हॉस्पिटल हैं। कॉलेज के अंदर ही इसका सारा पूरा इंफ्रा है, हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल, फैकल्टी हॉस्टल, सब कुछ कॉलेज के अंदर है। काफ़ी अच्छा कॉलेज है और काफ़ी ज़्यादा डिमांडेड कॉलेज रहता है आपका ये मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज। नंबर 3 पे जो कॉलेज आता है डैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड कॉलेज, डैट द कॉलेज नेम इज़ रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज।
रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज भी आपका बरेली के अंदर पड़ता है, काफ़ी पुराना और रेपुटेड कॉलेज है। इसके अंदर भी पीजी की सीट्स हैं और पीजी के कोर्सेज भी चलते हैं। कॉलेज में पेशेंट फ्लो भी ठीक ठाक अच्छा है। और इसका अगर हम पूरा पैकेज देखते हैं तो इसका पैकेज आपका नियर अबाउट 76 लाख रुपीज़ का था इन द ईयर 2018। नंबर 4 पे आपका कॉलेज आता है रामा मेडिकल कॉलेज कानपुर। कानपुर जो कि लखनऊ के पास में पड़ता है, सेंटर पोजीशन है उत्तर प्रदेश की, काफ़ी अच्छा कॉलेज है एंड द कॉलेज इज़ ऑल्सो वेरी ओल्ड कॉलेज। 15 साल से ज़्यादा पुराना कॉलेज है। पीजी के भी में कोर्सेज चलते हैं। पेशेंट फ्लो भी काफ़ी अच्छा है इस कॉलेज का। एक अच्छी डेस्टिनेशन है आपकी पढ़ाई करने के लिए। पूरा पैकेज रामा मेडिकल कॉलेज का 70 लाख रुपीज़ से अंतर था लास्ट ईयर। नंबर 5 पे अगर हम देखते हैं तो सरस्वती मेडिकल कॉलेज हापुड़ आता है। सरस्वती मेडिकल कॉलेज हापुड़ काफ़ी अच्छा और पुराना कॉलेज है, ओल्ड कॉलेज है, कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज है। ये सारे कॉलेज जो अभी मैंने आपको बताया ये सारे कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड है। अगर कोई स्टूडेंट और पेरेंट नहीं जानते व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिकॉग्नाइज्ड एंड परमिटेड, तो जब कॉलेज का पहला बैच है उस पास आउट हो जाता है, पहला बैच यानी कि 5.5 साल के बाद पहला बैच पास आउट होकर निकल जाता है, तो उसके बाद वो कॉलेज रिकॉग्नाइज हो जाता है और उसके बाद वो कॉलेज पीजी भी चला सकता है। और जब तक पहला बैच नहीं निकलता है किसी भी कॉलेज का तो उस कॉलेज को परमिटेड कॉलेज बोलते हैं। सो नेक्स्ट कॉलेज हमारा सरस्वती कॉलेज की हम बात कर रहे थे। ये दिल्ली के पास में ही पड़ता है हापुड़ एरिया। अगर हम दिल्ली से देखेंगे तो नियर अबाउट हाफ एन आवर का कहीं रन है, आधे घंटे में आप दिल्ली से पहुंच जाते हो सरस्वती में। काफ़ी अच्छा और पुराना कॉलेज है। पेशेंट फ्लो भी उसका ठीक ठाक है। एक अच्छा पॉइंट है आपको एजुकेशन के लिए। रिकॉग्नाइज कॉलेज है। इसका भी पैकेज आपको नियर अबाउट जो कंप्लीट पड़ता है डेट इज़ अराउंड 75 लाख रुपीज़। नंबर 6 पे हमारा आता है हिंद मेडिकल कॉलेज। ये भी एक रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज है, ओल्ड कॉलेज है। नियर अबाउट 12 ईयर्स हो गए इस कॉलेज को। लास्ट ईयर का इसका जो कंप्लीट पैकेज आ रहा था डेट वाज अराउंड 72 लाख रुपीज़ सब कुछ मिला के। फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स आपका जो फीसेस आती हैं वो अगर आप कैलकुलेटर्स देखते हैं तो 18 लाख, 19 लाख, 20 लाख के हिसाब से आपका फर्स्ट ईयर का इन्वेस्टमेंट होता है किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए इस टाइप में। बिकॉज फर्स्ट ईयर में आप हॉस्टल की फ़ीस देते हो, ट्यूशन फीस देते हो और आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट रहता है वो देते हो। तो कैलकुलेटिव आपके पास फर्स्ट ईयर में नियरली आप 21 लाख रुपीज़ का एक अच्छा कॉलेज के लिए अगर आप टारगेट कर रहे हो तो इतने फंड्स होने चाहिए। फ्रॉम द सेकेंड ईयर ऑनवर्ड यू जस्ट हैव टू पे द हॉस्टल फीस एंड द ट्यूशन फीस पर ईयर। नंबर 7 पे हम देख लेते हैं तो शारदा मेडिकल कॉलेज आता है। ये कि ग्रेटर नोएडा में पड़ता है, दिल्ली की लोकेशन है इसकी। काफ़ी अच्छा कॉलेज है, ओल्ड कॉलेज है, रिकॉग्नाइज कॉलेज है। इसका बैच हाउस पास होकर निकल चुके हैं। हॉस्पिटल का भी पेशेंट फ्लो अच्छा है और काफ़ी अच्छी फैकल्टीज़ है इस कॉलेज के अंदर। ये सारे कॉलेज काफ़ी बेटर कॉलेज है। उसके बाद आता है रामा मेडिकल कॉलेज हापुड़। हापुड़ की भी लोकेशन आपकी दिल्ली के पास में ही पड़ती है। दिल्ली से अगर आप देखोगे तो नियर अबाउट 1 आवर की जर्नी है रामा मेडिकल हापुड़ की। काफ़ी अच्छा कॉलेज है, ओल्ड हो चुका है ये कॉलेज में भी अगर हम देखते हैं तो नियर अबाउट आपका 9 to 10 ईयर्स उस कॉलेज को भी हो गए। एक डिसेंट प्लेटफॉर्म है आपकी एजुकेशन के लिए रामा मेडिकल कॉलेज हापुड़। इसका पैकेज आपको जो टोटल पड़ता है दैट इज़ अंडर 80 लाख रुपीज़, 75 से 77 लाख रुपीज़ के बीच में इसका पैकेज था इन द ईयर 2018। नंबर 9 पे अगर हम देखते हैं तो कॉलेज आता है आपका भारती मेडिकल कॉलेज मेरठ। ये मेरठ लोकेशन में पड़ता है। मेरठ से थोड़ा सा पहले ही आपका नेशनल हाईवे पे पड़ जाता है। दिल्ली से इसका जो टोटल डिस्टेंस अगर आप देखोगे तो दैट विल आपको लगभग 1.5 घंटे का रास्ता है दिल्ली से। काफ़ी अच्छा कॉलेज है आपका भारती मेडिकल कॉलेज। काफ़ी पॉपुलर है दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए। इसका इंफ्रा काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी मल्टीपल हॉस्पिटल्स हैं, काफ़ी अच्छी इसमें फैकल्टीज़ हैं। पीजी के भी कोर्सेज चलते हैं इस कॉलेज के अंदर। रिकॉग्नाइज कॉलेज है, पीजी भी चलाता है। तो एक बेस्ट प्लेटफॉर्म रहेगा आपके लिए भारती मेडिकल कॉलेज। इसका कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इन कंपैरिजन टू अदर कॉलेज ऑफ उत्तर प्रदेश हाई रहता है। इसका पूरा पैकेज लगभग 1 करोड़ के आसपास जाता है हर साल। ये सबसे अपने आप को फीसेस में हाई रखता है। नंबर 10 पे अगर हम देखते हैं तो राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज आता है जो कि बरेली में पड़ता है। राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज बरेली अभी तक फिलहाल रिकॉग्नाइज नहीं है। अच्छा कॉलेज है ये भी ठीक ठाक पढ़ने के लिए। इसका टोटल पैकेज आप अगर देखोगे तो अंडर 75 लाख रुपीज़ के अंदर आपका पैकेज आ जाता है। नंबर 11 पे आपका कॉलेज आता है हेरिटेज मेडिकल कॉलेज वाराणसी। वाराणसी जिसको का पहला नाम था बनारस, बनारस में ये कॉलेज पड़ता है। हेरिटेज मेडिकल कॉलेज अच्छा और काफ़ी पॉपुलर कॉलेज है। और खासकर अगर हम पूर्वांचल यूपी की बात में देखते हैं, जो बच्चे झारखंड और हरियाणा बिहार की तरफ से मूव करते हैं उनके लिए काफ़ी पॉपुलर कॉलेज है। काफ़ी अच्छा इसका हॉस्पिटल है और काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट है। एक बोल सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है ये एजुकेशन के लिए आपका हेरिटेज मेडिकल कॉलेज। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हिंद मेडिकल कॉलेज सीतापुर। हिंद मेडिकल कॉलेज सीतापुर अभी तक फिलहाल रिकॉग्नाइज कॉलेज नहीं, परमिटेड की श्रेणी में आता है। इस साल आप इसका 5th ईयर हो जाएगा। हिंद मेडिकल कॉलेज सीतापुर का एक अच्छा कॉलेज आता है। सीतापुर लखनऊ के पास इसकी डेस्टिनेशन पड़ती है। इसका पैकेज लास्ट ईयर काफ़ी कम था, 60 लाख के अंदर पड़ रहा था। इसका पूरा पैकेज 58 लाख रुपीज़ में था। कॉलेज की फ़ीस भी आपकी अंडर 10 लाख रुपीज़ थी और हॉस्टल भी इसका काफ़ी रीजनेबल था लास्ट ईयर।
टीएस मिश्रा मेडिकल कॉलेज लखनऊ। टीएस मिश्रा मेडिकल कॉलेज लखनऊ फिलहाल अभी रिकॉग्नाइज नहीं है, परमिटेड के अंदर कैटेगरी के अंदर आता है। लखनऊ के अंदर ये कॉलेज पड़ता है, बख्शी तालाब के पास। आपका ये कॉलेज अच्छा कॉलेज है टीएस मिश्रा अगर आपका देखा जाए, बट इसकी फीसेज अगर आप कंपेयर करोगे बाकी सब कॉलेजेस से तो इसका पैकेज आपका 80+ में जाता है। 85 लाख रुपीज़ के आसपास आपको ये कॉलेज पड़ेगा पूरा। MSY मेडिकल कॉलेज मेरठ, मुलायम सिंह यादव मेडिकल कॉलेज मेरठ है। ये कॉलेज लास्ट ईयर 2018 में ही ओपन हुआ था। अभी इसका पहला ही बैच पड़ रहा है, बट लास्ट ईयर इसका स्कोर काफ़ी ऊपर गया था, 400 से ऊपर किया है, इसमें कट ऑफ खत्म हो गया था। उसका बेसिक सा रीज़न ये था कि पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे लो कॉस्ट का ये कॉलेज था। इसका जो टोटल एजुकेशन कॉस्ट था, अगर हम पूरा कैलकुलेट करते हैं तो वो पूरा 60 लाख रुपए के अंदर ही आ रहा था। और इसकी वजह से काफ़ी डिफरेंट लोकेशन से, केवल उत्तर प्रदेश से नहीं, अदर स्टेट्स के भी बच्चों ने आके यहाँ पे सीट लिया। बिकॉज काउंसलिंग में देखिए एक चीज़ होती है माय डियर फ्रेंड्स, वो टॉपिक भी कंप्लीट करते हैं, पहले 2-3 कॉलेज और रह गए, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। नंबर 15 पे आपका आता है कैरियर मेडिकल कॉलेज लखनऊ। कैरियर मेडिकल कॉलेज लखनऊ एक अच्छा प्लेटफॉर्म है एजुकेशन के लिए। इसमें टोटल कॉस्ट आपकी 85 लाख रुपीज़ के आसपास पड़ती है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। और ये कॉलेज आपका माइनॉरिटी बेस कॉलेज है, मुस्लिम माइनॉरिटी को रखता है। 50% सीट्स इसकी मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व रहती हैं और बाकी 50% सीट्स पे अदर स्टूडेंट्स में एडमिशन ले सकते हैं। एरा मेडिकल कॉलेज लखनऊ। एरा मेडिकल कॉलेज लखनऊ इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज ऑफ उत्तर प्रदेश। काफ़ी पॉपुलर और बेस्ट कॉलेज है, काफ़ी पुराना कॉलेज है, रिकॉग्नाइज कॉलेज है। पीजी भी चलाता है, पीजी की भी ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा सीट इसके अंदर चलती हैं। हॉस्पिटल काफ़ी बेस्ट है और पेशेंट फ्लो इसका इस लाइक ऑसम। और इसका अगर हम पूरा पैकेज देखते हैं तो थोड़ा एजुकेशन कॉस्ट इसका बेसिकली हाई है। नियर अबाउट पैकेज इसका जाता है आपका 90 से 95 लाख रुपीज़ के आसपास। और नंबर 17 पे आपका कॉलेज आता है जो कि लास्ट कॉलेज है आपका, तीर्थंकर महावीर मेडिकल कॉलेज मुरादाबाद। इसका डिस्टेंस अगर आप दिल्ली से देखते हो तो लगभग 2 से ढाई घंटे का रन है मुरादाबाद का। काफ़ी अच्छा और बेस्ट कॉलेज में आता है। ये भी आपका माइनॉरिटी बेस्ड कॉलेज है, जैन माइनॉरिटी को रखता है ये। जैन माइनॉरिटी के अंदर 50% सीट्स जैन स्टूडेंट्स को मिलती है एंड 50% सीट्स में अदर स्टूडेंट आते हैं। इसका टोटल एजुकेशन कॉस्ट भी आपका 90 लाख प्लस में जाता है, नियर अबाउट 95 लाख रुपीज़ में जाता है। और काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, पीजी के भी कोर्सेज चलाता है, पीजी की भी सीट्स है। तो ये सारे थे कॉलेजेस। लास्ट अगर हम 2019 में देखते हैं तो आपके एग्जैक्टली यह सब कुछ नहीं होने वाला है, बिकॉज आप सभी को पता होगा कि अगर हम पिछले 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के अंदर देखते हैं तो आप लोग जैसे फिजिक्स के अंदर पढ़ते हो कि दिस वर्ल्ड इज़ डायनेमिक, चेंजेस होते रहते हैं डेली। तो अगर आप देखोगे तो मेडिकल एजुकेशन के अंदर काफ़ी रेवोल्यूशन आया। 4 साल पहले डायरेक्ट एडमिशन होते थे प्राइवेट कॉलेज में, दे यूज टू टेक द कैपिटेशन एंड ऑल। फिर नीट इंट्रोड्यूस हुआ, काउंसलिंग के थ्रू हुआ, और हर साल काफ़ी चेंजेस आते हैं, रूल्स रेगुलेशन चेंजेस होते रहते हैं। कुछ नए कॉलेज आते हैं, कुछ कॉलेजेस दोबारा होते हैं, फीसेस के अंदर चेंजेस आते रहते हैं। और जो आपकी काउंसलिंग होती है इसका सबसे मेन चीज़ होती है कि अगर आप स्टूडेंट के पास पूरी एम्पल नॉलेज होनी चाहिए, सफिशिएंट नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप सही टाइम पे सही डिसीजन लेते हो तो आपको 2 महीने 3 महीने की काउंसलिंग से कोई भी मतलब नहीं होता है। आप फर्स्ट राउंड में जाओगे, अपनी सीट ले लोगे और योर गेम इज फिनिश ओवर देयर। आप योर नो मोर टेंशन इज रिक्वायर्ड। जब आपकी काउंसलिंग शुरू होती है, अभी सभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग का डेफिनेटली कुछ ना कुछ स्कोर आएगा ना, बट अभी ना स्टूडेंट को पता है, ना पेरेंट को पता है, ना ही टीचर को पता है कि क्या स्कोर आएगा। बट जैसे ही आपका स्कोर आ जाएगा तो आप लोग के स्कोर पे आपको कोई ना कोई सीट चाहिए होगी। तो एक सीट चाहिए पूरे इंडिया में से, हमको एक सीट स्नैच करनी है। और अगर हम एक बेसिक सा लाइक मेंटेलिटी देखते हैं, ह्यूमन मेंटेलिटी, तो आदमी सोचता है कि मुझे बेस्ट से बेस्ट मिले, बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिले, अच्छे से अच्छा कॉलेज मिले, ओल्ड से ओल्ड कॉलेज मिले, हॉस्पिटल भी बेस्ट हो, फीसेस भी अगर हम जो दे रहे हैं वो कम से कम मिले। तो हमको मतलब अगर हम कैलकुलेशन निकालते हैं तो कुछ भी ऐसी चीज़ ना रह जाए, जो कोई ऐसा प्लेजर ना रह जाए जो मुझसे छूट जाए, मुझे सब कुछ मिल जाए। तो उसके लिए आपके पास एक एनालिसिस होनी चाहिए, बिकॉज जो जैसा आप सोच रहे हो ऐसे पूरा इंडिया सोचता है। और ऐसे 7.5 लाख बच्चे भी सोचेंगे जो क्वालिफाई होंगे कि वो भी यही चीज़ सोचेंगे। सीट तो आपको एक चाहिए, बट जिसकी स्ट्रेटजी सबसे बेस्ट होगी, सबसे बेटर होगी, सीट उसको आसानी से मिलेगी। बिकॉज यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन जो करते हैं स्टार्टिंग में कि येस आई एम गुड, स्कोर आ गया तो मुझे सीट तो मिल जाएगी, बट काफ़ी बच्चों का स्कोर आता है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा बच्चों का स्कोर आता है, तो सब लोग प्लानिंग कर रहे हैं, सारी फैमिलीज़ में प्लानिंग हो रही है, ऑल द पेरेंट्स आर प्लानिंग, सबने डिफरेंट सोर्सेस लेके रखा है। तो जिसने सही टाइम पे सही डिसीजन ले लिया उसको सीट मिल जाएगी। यूपी के अगर हम स्कोर्स के बारे में बात करते हैं तो यूपी के स्कोर्स एक एवरेज स्कोर पे यहाँ पे सीट मिल जाती है 200, 250, 300, 350, 400 के स्कोर पे यहाँ पे सीटें मिल जाती हैं। बट ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द अवेयरनेस। जैसे जैसे बच्चों को पता चल रहा है इसके बारे में, यहाँ का भी स्कोर धीमे धीमे बढ़ता जा रहा है। लास्ट ईयर प्राइवेट सेक्टर के अंदर यूपी में 17 कॉलेज, जैसे मैंने आपको बताया, इन 17 कॉलेज में टोटल 2250 सीटें थी। बट एसीएस ने भी काफ़ी ज़्यादा अवेयर किया था काफ़ी पीपल्स को, पूरे इंडिया से लोग हमारे चैनल को देख रहे थे, काफ़ी लोगों ने हमारी मेंटरिंग ली, कंसल्टेंसी ली, और जिसका रिजल्ट ये
था कि राउंड नंबर फर्स्ट में ही 1950 सीटें यहाँ पे फिनिश हो गई, यानी कि मोर देन 90% सीट वॉज फिनिश इन द राउंड नंबर फर्स्ट। जो राउंड नंबर 2 में बच्चा आया उसके पास सीट ही नहीं थी, तो जिसकी वजह से जो स्कोर था वो एकदम से जंप आउट कर गया सेकेंड राउंड में, और स्कोर वॉज टचिंग द मार्क्स ऑफ 400 नंबर। सो आप लोग के पास एक स्ट्रेटजी तैयार होनी चाहिए। लास्ट ईयर से आप थोड़ा सा समझो कैसे पैटर्न होता है काउंसलिंग का, क्या फीसेस रहती हैं, उससे अपनी तैयारी करो। बट एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग द ईयर 2019 बहुत कुछ नया होने वाला है। सो आप बहुत कुछ इनोवेटिव होने वाला है, तो अपनी रिसर्च को अच्छे से प्रॉपरली से बना के रखो कि मेरे स्कोर पे क्या सब कुछ मुझे मिल सकता है। और जैसे कि एक फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में अच्छे नंबर लाने के लिए अगर आपको एक अच्छा टीचर की जरूरत पड़ती है, वैसे एक अच्छे काउंसलिंग करने के लिए अगर आप एक अच्छा मेंटर या एक अच्छा एक्सपर्ट या एक अच्छा कंसल्टेंट को लेकर चलते हो तो आपको काफ़ी आराम रहता है, जिससे आपको इजीली सीट मिल जाती है। बिकॉज सीट तो दैट इज़ वेरी मच श्योर कि सीट तो काउंसलिंग के थ्रू ही मिलेगी। देयर इज़ नो अदर वे ऑफ टेकिंग द सीट्स। सो काउंसलिंग जो बेस्ट करेगा उसको काउंसलिंग सीट मिलेगी। बाहर से देखते हैं तो एक वर्ड लगता है कि काउंसलिंग कर लेंगे सीट मिल जाएगी, बट इसके अंदर कितना डेप्थ है वो स्टूडेंट को तभी पता चलता है जब इसके अंदर वो प्रैक्टिकली उतरते हैं। अभी तो जो वहाँ से भी आपके पास नॉलेज आ रही है, वो सब आपके पास जो भी नॉलेज आ रही है वो थ्योरेटिकल नॉलेज आ रही है। बट वंस यू विल बी प्रैक्टिकल इन द काउंसलिंग, तब आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट की नॉर्म्स क्या है। आज की डेट में काउंसलिंग करने के लिए आपको 2 लाख रुपीस का सिक्योरिटी अमाउंट देना पड़ता है। आपने एक भी गलती करी, एक भी गाइडलाइंस ऐसे क्रॉस कर दिया जो कि गवर्नमेंट ने जो के नॉर्म्स को तोड़ा, तो वो आपको एज ए पेनल्टी में कन्वर्ट हो जाता है। 2-2 लाख रुपए की पेनल्टी लग जाती है, और हर साल हजारों बच्चे पेनल्टी देते हैं। डीम में भी काफ़ी बच्चों ने पेनल्टी दी, स्टेट्स में भी काफ़ी बच्चों ने पेनल्टी दी, बिकॉज उनको पता नहीं था हौच पौच होने के लिए। और बच्चों को कन्फ्यूजन क्यों होता है, पेरेंट्स को कन्फ्यूजन क्यों होता है, बिकॉज द सोर्सेज ऑफ द नॉलेज। आपके पास बहुत से सोर्स से इंफॉर्मेशन आती रहेगी, अलग अलग सोर्सेज से, पेरेंट्स से, फैमिली से, रिलेटिव से, कंसल्टेंट से, चैनल से, सोशल मीडिया से। जहाँ से आप जाओगे हर आदमी आपको कुछ ना कुछ बताएगा। कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो नहीं बोलेगा मुझे नहीं आता है। हर आदमी कुछ ना कुछ बताएगा, बट जब आप उसको कैलकुलेट करोगे तो सबकी इंफॉर्मेशन डिफरेंट रहेगी, जिससे कि पेरेंट्स डिस्टर्ब हो जाता है कि मैं किसकी बात सुनूँ, कि ये करूँ कि वो करूँ, ऐसा करूँ कि वैसा करूँ, और जिसकी वजह से लास्ट में प्रॉब्लम हो जाती है और काफ़ी बच्चे ईजिली सीट नहीं ले सकते हैं। सो अगर आप चाहो तो आप ACS से भी जुड़ सकते हो। हमारे रजिस्ट्रेशन ओपन है फ्रॉम द मंथ ऑफ नवंबर। हम काउंसलिंग के टाइम अपने रजिस्ट्रेशन को ऑफ कर देते हैं, बिकॉज एट दैट टाइम वी आर वेरी मच डिवोटेड ऑन द काउंसलिंग ओनली। सो और हम एक लिमिटेड सीट पे ही काउंसलिंग करते हैं, ऐसा नहीं कि जितने बच्चे आ रहे हैं सबकी काउंसलिंग करेंगे। तो जैसे ही हमारी वो सीट्स फिल हो जाएंगी हम अपने रजिस्ट्रेशन को क्लोज कर देंगे। बट आप लोग को सारी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पे मिलती रहेगी। सो जो बच्चे और पेरेंट्स इंटरेस्टेड हैं कि लाइक जो चाहते हैं कि हम ACS से रजिस्टर्ड हो जाएं, सो यू आर मोस्ट वेलकम टू रजिस्टर्ड विद ACS। आप सुबह 11 बजे से शाम को 6 बजे तक हमारे गिवन नंबर्स पे जो स्क्रीन पे आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, इन पर आप कॉल कर सकते हो, अपनी सीट्स को कंफर्म करा सकते हो। यू कैन टेक आवर सर्विसेज। बाकी इस हिसाब से उत्तर प्रदेश को आप देख के चलो। उत्तर प्रदेश एक जैकपॉट स्टेट है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बच्चे डिफरेंट स्टेट्स के बच्चे आके सीट लेते हैं। बिकॉज आज की डेट में अगर इंडिया के 28 स्टेट्स के बारे में हम देखते हैं तो इन 28 स्टेट में सिर्फ 5 से 6 ही ऐसे स्टेट हैं जो कि आज की डेट में ओपन है, ठीक है, जहाँ पे बाहर के बच्चे जाके सीट ले सकते हैं। बाकी मैक्सिमम स्टेट क्लोज हो गए हैं। गुजरात में बाहर का बच्चा जाके सीट ले नहीं सकता है, केरल में बाहर का बच्चा जाके सीट ले नहीं सकता है, तमिलनाडु में बाहर का बच्चा जाके सीट ले नहीं सकता है, पंजाब में बाहर का बच्चा जाके सीट ले नहीं सकता है, ओनली पंजाब का ही स्टूडेंट ले सकता है। राजस्थान में भी यही फॉर्मूला है, महाराष्ट्र में भी यही फॉर्मूला है, तो जिसकी वजह से सारे जगह डोर क्लोज हो जा रहे हैं। तो ऐसे में ऐसे स्टेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो यहाँ पे सीट्स ओपन रहती है, जहाँ पे ओपन इन्विटेशन रहता है कि कोई भी आओ और सीट लेके जाओ। सो यूपी हो गया एक आपका स्टेट, कर्नाटका हो गया, बट कर्नाटक में सीट जो मिलती है वो 500 के अबव मिलती है। बिकॉज कर्नाटक की फीसेज अगर हम देखते हैं तो इंडिया वाइज सबसे ज़्यादा कम फीसेज हैं कर्नाटक में, तो कर्नाटक में भी 500 का से ऊपर जाता है। तो यूपी एक जैकपॉट स्टेट है। तो यहाँ पे सीट तो मिलेंगी, बट आपको पता होना चाहिए कि आपको काउंसलिंग कैसे करनी, कब आपको क्या क्या करना है और कितने स्कोर पे मिल जाता है। अगर आपके पास मिनिमम भी स्कोर है, जैसे कि मैं आप मेरे पुराने वीडियोस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मिनिमम स्कोर्स पे भी आपको सीट मिल जा सकती है, बट आपकी स्ट्रेटजी सही होनी चाहिए, ठीक है। और आपके पास देखिए ज़्यादातर पेरेंट्स यही सोचेंगे कि मुझे कम से कम पैसा खर्चा करना पड़े। तो फर्स्ट राउंड इज गोइंग टू बी अ वेरी क्रूशियल राउंड फॉर एवरी स्टूडेंट एंड एवरी पेरेंट्स। पहले राउंड में ही वो सारी सीटें निकल जाती हैं जो कि लो फीसेस वाली होती हैं। तो आपकी जैसे काउंसलिंग स्टार्ट हो, एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम यू हैव टू डू व्हाट द बेस्ट यू कैन डू इन द काउंसलिंग। फाइन। सो आज के लिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। ये हमारा यूपी के प्राइवेट स्टेट्स के कॉलेजेस थे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और भी स्टेट्स के प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में बताएंगे, उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में बताएंगे। सो थैंक you very much friends for giving you a valuable time. Keep spelling and do your counseling well friends. Thank you.